हेलो स्टूडेंट। तो आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो शेयर कर रहे हैं। जिस वीडियो में हम आज क्या करेंगे, क्लास 12 का जो बायोलॉजी का भी एग्ज़ाम हुआ था जून मंथ का, उसके एमसीक्यू पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में है नर जनन तंत्र स्थित होता है। तो नर जनन तंत्र हमारा कहाँ स्थित होता है? पेल्विक रीजन यानी कि सुरोड़ी रीजन में। सेकंड में है कि अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है मादा जनन तंत्र में। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है कि अंडाशय से मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं जिसे क्या कहलाता है? मीन्स ओवरी प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट आर कॉल्ड। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ओवम प्रोड्यूस करते हैं। मेल में क्या होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होता है। फीमेल में क्या होता है हमारे पास? ओवम प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट में पूछा है अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या होता है? तो इसका अंतिम भाग जो होता है वो होता है इस्थमस। इस्थमस। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है? फिम्ब्रियाई होता है, इनफेंडिबुलर, फिर एम्पला, उसके बाद क्या होता है? इस्थमस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन ए। ग्रेफियन फॉलिकल पाए जाते हैं ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल, मीन्स मादा मानव के अंडाशय में। फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है कार्पस ल्यूटियम से। मादा मानव के अंडाशय से अंडाणु का मोचन, द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ऑप्शन सी। लैडिंग सेल पाई जाती है हमारे टेस्टिस में, मीन्स वृषण में। अंडोज स्वर के नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होते हैं? एफएसएच और एलएच द्वारा। मानव में निषेचन होता है हमारे फैलोपियन ट्यूब में। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं टेस्टिस में। मानव मादा के गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ये होता है 9 माह का। गैस्ट्रुला की गुहा क्या कहलाती है? गैस्ट्रुला गुहा हमारी कहलाती है ऑर्केंट्रॉन। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है किससे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। मानव मादा में प्राथमिक चरण में क्या होता है? गिल स्लिट्स का फॉर्मेशन होता है। कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? वेस्कोटॉमी। एंड नेक्स्ट, कॉपर टी रोकता है किसको? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जन्म नियंत्रण की एक विधि है, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल हमारे पास क्या? आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। निम्न में कौन सा रेट्रोवायरस है? एड्स का वायरस हमारा क्या है? रेट्रोवायरस है। जब नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? स्टेरलाइजेशन, जिसमें हमारा क्या है? वेस्कोटॉमी और टेबेक्टॉमी। परिवार नियोजन क्या हुआ? 1991 में। सहेली जो मादा गर्भनिरोधक गोली ही प्रयोग की जाती है किसमें? वीकली, एक सप्ताह में एक बार। मानव जनसंख्या के अत्यधिक वृद्धि का कारण औसत आयु काल में वृद्धि, ठीक है। बेटर मेडिकल फैसिलिटी, डिक्रीज इन डेथ रेट। इनमें से हमारा ऑप्शन क्या है? करेक्ट डी। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ओवुलेशन को रोकता है। करेक्ट ऑप्शन है। मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? इसमें बहुत सारे रीजन में भी हमारे यहाँ पे क्या होगा? टेक्नोलॉजी होगा, लेकिन इसका क्लियर नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 निम्नलिखित से कौन अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश करने की तकनीक है? ये हमारे पास क्या इंट्रा आईवीएफ। समानता वृद्धि का वर्ग कैसे होता है? ये होता है यस शेप का। निम्नलिखित में से किससे जनन संबंधित है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्टिव प्रोवाइड फैसिलिटी एंड सपोर्ट क्रिएटिव अवेयरनेस फाइंडिंग। तो इसमें हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन डी। जनसंख्या का आधार क्या होता है? जनसंख्या का जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ हमारा होगा डेमोग्राफिस। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? मीन्स एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है सिफाइलिस, जो एक बैक्टीरिया है ट्रेपोनिमा पोलिडियम, उससे होता है। तो ये हमारे पास क्या थे? 30 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के। अब हमारे पास जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है, मतलब एसटीडी लॉन्ग आंसर में शॉर्ट में पूछा हुआ। यौन संचारित जैसे हमारा एड्स हो गया, सिफाइलिस हो गया। एड्स हमारा क्या है? लाइलाज बीमारी है। नेक्स्ट हमारे पास नर में शुक्राणु कहाँ संग्रहित रहते हैं? नर एवं मादा युग्मक क्या होते हैं? तो जो हमारा मेल होता है वो क्या होता है? स्पर्म, जिसे हम कहते हैं शुक्राणु। फीमेल क्या होता है? ओवम। और लीडिंग कोशिकाएं कहाँ होती हैं? टेस्टिस में होती हैं। वीर क्या होता है? सीमेन। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी है? तो ये हमारे पास क्या है? एमसी क्वेश्चन है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक